जय श्री कृष्णा। चाय पियेंगे? आप कहेंगे माँ को चाय से बहुत प्यार है। बात तो सच है भाई, मुझे चाय से प्यार तो बहुत है। और बहुत सारे लोगों को इस बात से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं कि मैं बहुत चाय पीती हूँ, मैं चाय पीती रहती हूँ। मेरे घर में सब मुझे टोकते हैं इस बात के लिए कि बस इन्हें सिर्फ चाय चाहिए और ये कुछ भी नहीं कर सकती। एक दिन मैंने खुद अपनी कुंडली का संशोधन कर डाला। हाँ भाई, एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ। जब चेहरा पढ़ती हूँ, आवाज़ पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें देखती हूँ, तो ये ना ढूंढूंगी कि मैं इतनी चाय क्यों पीती हूँ। कर डाला एक दिन बैठ के। इस बात पर बहुत विशेष संशोधन कर डाला कि आखिर इस चाय का कनेक्शन कौन से ग्रह से है और क्यों मैं इतनी चाय पीती हूँ। जब मैंने संशोधन किया तो मुझे पता चला कि चाय का कनेक्शन होता है सीधा सीधा शनि से, और शनि से कनेक्शन होने के कारण मेरा शनि बहुत अच्छा है। तो इसीलिए मैं शनि की चीज़ को बहुत ज़्यादा उत्पाद में अपने लिए प्रयोग करती हूँ। हैबिचुअल हो चुकी हूँ, एडिक्टेड हो चुकी हूँ, आप कह सकते हैं। शनि की ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। वैसे अक्सर मैं, जब कोई मुझे टोकता है कि आप बहुत चाय पीते हो, तो मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि यूँ मेरी आदतों का मजाक उड़ाया ना करो, यूँ मेरी आदतों का मजाक उड़ाया ना करो। ऐसा ना हो एक दिन आप भी मेरी आदत में शामिल हो जाओ। तो फिर जब आपको किसी चीज़ से इतनी टूटकर मोहब्बत हो तो आप सोचो कि वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, ये तो आप पता करोगे ही करोगे। तो एक दिन मैंने चाय पत्ती के ऊपर संशोधन कर ही डाला। पूरा बैठ के अच्छा खासा रिसर्च कर डाला। क्या आपको पता है चाय पत्ती से चेहरे पे ग्लो आता है? हमने तो बचपन में ये सुना था कि ज़्यादा चाय पियोगे तो काले हो जाओगे। माँ आज एक ऐसी चीज़ बता रही हैं। माँ बहुत संशोधन करके आती हैं बेटा, तब आपको चीज़ें बताती है। माँ यूं ही हवा में आकर बातें नहीं करती है, सुनी सुनाई बातों के आधार पर आपको कोई चीज़ें बताने नहीं चली आती हैं। अगर आप चाय पत्ती को उबालकर उसके पानी को ठंडा करके अगर आप कॉटन से अपने स्किन के ऊपर लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो तो इससे आपकी स्किन को ग्लो मिलता है, हाइड्रेशन मिलता है। आपकी स्किन अंदर से और ज़्यादा जागृत हो जाती है। जिनकी ऑयली स्किन है वो ये काम ना करें, लेकिन जिनकी ड्राई स्किन है वो ये काम करके देखें, उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा तादाद में टैनिंग होती है, आपको सनबर्न होता है, आप सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको चाय पत्ती को उबाल के उसके पानी को ठंडा कर लेना चाहिए। उसमें थोड़ा सा शहद मिला देना चाहिए और उसको आपको आइस क्यूब्स बनाकर, मतलब जिसके अंदर हम बर्फ़ जमाते हैं ना, उसके अंदर उस पानी को भर के उसके आइस क्यूब्स बना लेने चाहिए। इस आइस क्यूब को लेकर अच्छी से अपने हाथों पर, अपने पैरों पर, अपनी गर्दन पर आप मसाज करना चालू करो। देखो आपकी टैनिंग दूर होने लगेगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत असरदार फॉर्मूला है, करके देखना, ज़िंदगी बन जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा आँखों के नीचे जिनके गड्ढे हो जाते हैं या जिनके आँखों के नीचे बहुत काला काला होने लगता है, या बहुत ज़्यादा सोने की वजह से जिनकी आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा पफीनेस आ जाती है ना, बहुत ज़्यादा, हम जिसे कहते हैं कि सूजन आ रही है आपकी आँखों में, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या करना चाहिए? चाय पत्ती को उबालने के बाद उस चाय पत्ती को आपको सुखा लेना चाहिए। सुखाने के बाद आपको उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला देना चाहिए और थोड़ी सी गुलाब की ड्राई पत्तियां रख देनी चाहिए। उसे आपको एक मलमल के कपड़े में बांध कर आपको हल्का सा गीला करके अपनी आँखों पर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आँखों के नीचे के गड्ढे भी धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं, आँखों के नीचे का कालापन भी जाता है, और आपकी आँखों के नीचे अगर सूजन या आपके यहाँ पर आँखों के नीचे आपको ज़रा भी ऐसा लगता है ना कि हमेशा मेरी आँखें सूजी सूजी फूली फूली रहती हैं, तो इसमें भी आपको राहत आती ही आती है।
ये तो हो गए ब्यूटी टिप्स जो आपकी माँ ने दे दी है। वैसे अभी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको चाय पत्ती से फेस पैक बनाना भी सिखा सकती हूँ, मैं चाय पत्ती से आपको स्क्रब बनाना भी सिखा सकती हूँ, मैं चाय पत्ती से आपको बहुत अच्छा कंडीशनर बनाना भी सिखा सकती हूँ। पर कुछ बात के लिए भी रखते हैं ना, नेक्स्ट एपिसोड में सिखाऊंगी बच्चों। आज मैं आपको कुछ और चीज़ें बताती हूँ। ये तो मेरी लड़कियों के लिए हो गया जो बहुत ज़्यादा ब्यूटी को लेकर कॉन्शियस है। चलो, अगर आप चाय पत्ती को बदबू दूर करने के लिए यूज़ करो तो, हैं क्या बोल रही हैं माँ? हाँ, कई बार क्या होता है, हमारी रसोई में एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। हमारी रसोई में एक अजीब सा कुछ गंध होती है जो मतलब अजीब ही होती है कुछ, ठीक है। उस गंध को दूर करने के लिए आप चाय पत्ती को किसी पतले कपड़े या किसी नेट के कपड़े में बांध कर, लेकिन उबली हुई चाय पत्ती होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अच्छे से उबाल के उसका कस निकाल लो। उबली हुई चाय पत्ती को किसी पतले कपड़े या किसी नेट में बांधकर अगर आप उस जगह पर रख देते हो जहाँ पर आपको दुर्गंध आ रही है, तो कुछ देर में वो दुर्गंध अपने आप गायब हो जाती है। अगर आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आती हैं, आपकी रसोई में अगर बहुत छोटे छोटे वो बारीक बारीक काली काली से अजीब से मच्छर नहीं आ जाते, वो आते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए पता है? आपको चाय पत्ती को उकाल के बहुत अच्छी से उकाल लेना, उसका पूरा कस निकल जाए, मतलब कम से कम 15-20 मिनट उसको अच्छी से उबाल लो। जब उसका कस निकल जाए तो उसको आप पेपर पे रख के ड्राई कर लो, एकदम सुखा लो, और उसके बाद में उस जगह पर रख दो जहाँ पर बहुत मक्खियाँ या वो छोटे छोटे मच्छर आते हैं। आने अपने आप स्वतः ही बंद हो जाएंगे। इसके अंदर थोड़े से कपूर डाल दोगे तो और मज़ा आ जाएगा। चलो भाई, ये तो नॉर्मल घरेलू उपाय हो गए जो आपकी माँ ने आपको दे दिए। अब इसका कनेक्शन क्या है हमारे ग्रहों से? चाय का कनेक्शन, और वो भी ग्रहों से। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी जिसका कनेक्शन ग्रहों से ना हो। जो जीवित हो, अजीवित हो, जिसके अंदर प्राण हो या जिसके अंदर प्राण ना हो, हर एक चीज़ का कनेक्शन ग्रहों से है। हमारे जीवन की उत्पत्ति, हमारी सांसें भी कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों पर ही आधारित है। ग्रह मूलतः क्या है? हमारे देवों का दिया हुआ आशीर्वाद है। हर ग्रह के रूप में हर एक चीज़ों को जब उन्होंने देवों ने अपने साथ जोड़ा तो उनको ग्रहों से जोड़ दिया, और हर एक ग्रह के आधार पर उन्होंने हमारे जीवन को आशीर्वाद देना चालू कर दिया। लोग जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, इसलिए इन चीज़ों का हास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, इन चीज़ों को मज़े में लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता। क्या आपको पता है, एक कप चाय से आप किसी को अपने वशीभूत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कहीं पर, बहुत ऐसे लोगों पर जिन पे उनको डाउट होता है, उनके यहाँ जाकर चाय पीते हैं, पर यह सत्य है और बहुत ज़बरदस्त सत्य है कि एक चाय के कप से आप किसी को भी अपना बना सकते हो। यहाँ यूट्यूब पे ये फॉर्मूला मैं नहीं दे सकती क्योंकि लोग बहुत गलत तरीके से इसे यूज़ करना चालू कर देंगे, परंतु कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। शनि अगर खराब है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि पति पत्नी के रिश्तों में विच्छेद कर रहा है, तो आपको शनिवार के दिन चाय पत्ती ज़रूर दान करनी चाहिए। लेकिन चाय पत्ती किसको दान करेंगे? चाय पत्ती दान करेंगे आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो मजदूर होगा, जो कर्मठ होगा, जो काम करता होगा, रिक्शा चलाता होगा, मजदूरी करता होगा, जो कहीं पे किसी साइड पे लेबर होगा, या जहाँ पूरे दिन जो अपनी देह तोड़कर अपने आप को पाल रहा होगा, ऐसे व्यक्ति को आप चाय पत्ती, और कौन सी चाय पत्ती? ये ग्रीन टी और ये सब नहीं भैया, ये आज के शोशेबाजी हैं। ग्रहों की जब उत्पत्ति हुई थी तब चीज़ों की जो मूलतः जड़ है आपको वही लेनी है। वही चाय पत्ती जो आप अपने घर में यूज़ करते हो, उस काली चाय पत्ती को आपको उनको दान में दे देना है। नियमित रूप से ये कार्य करके देखिए, शनि की कितनी बड़ी बड़ी पीड़ा होगी, शनि की वजह से आप कितने भी परेशान क्यों ना होंगे, आपको राहत मिलने